आपका आपके यूट्यूब चैनल क्वेश्चन पॉइंट रेफरेंस। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 3.5 का। चैप्टर का नाम है प्लेइंग विद नंबर। तो क्वेश्चन 1 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। यानी कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो स्टेटमेंट ए गिवन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। क्या अगर कोई नंबर जो 3 से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि ये स्टेटमेंट है फॉल्स। क्योंकि आप देखोगे क्या जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो कंपल्सरी नहीं है क्या वो 9 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आप देखोगे जैसे 3 नंबर है वो 9 से डिविजिबल नहीं होता है। इसी तरह 6 हो गया, ये भी क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है। 12 हो गया, 12 भी क्या है 9 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह आप देखोगे 15 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है। तो जो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल होता है तो वो 9 से भी होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्योंकि जैसे 89 3 से भी हो जाता है 9 से भी हो जाता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि जो नंबर 3 से ही डिविजिबल होगा वो 9 से भी होगा ही। तो जो स्टेटमेंट ये है ये क्या है, फॉल्स है। तो हम बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में क्या स्टेटमेंट गिवन हमें, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो क्या वो 9 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे अपोजिट हो गया, क्या अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ये है ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि जो 3 है वो 9 का क्या है, फैक्टर है। अगर कोई भी नंबर किसी नंबर का फैक्टर है तो जिस नंबर से वो नंबर डिवाइड होता है तो जो उससे भी वो नंबर डिवाइड होंगे। जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, 27 हो गया, 45 या कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 81 हो गया। तो आप देखोगे कि ये सभी नंबर 9 से डिविजिबल है। तो अगर 9 से डिविजिबल है ये वाले नंबर तो ये 3 से भी डिविजिबल है, क्योंकि जो 3 है वो 9 का क्या है, एक फैक्टर है। ठीक है, तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब बात कर लेते हैं जो पार्ट सी में स्टेटमेंट गिवन है। सी में क्या गिवन है, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। जैसे अगर कोई नंबर 3 और 6 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जैसे आप देखोगे 3 और 6 दोनों से डिविजिबल तो 12 हो गया। अब जो नंबर 12 है वो 3 और 6 दोनों से क्या है, डिविजिबल है। 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी होता है, लेकिन ये 18 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह वो नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 24। अब जो ये वाला नंबर है 3 और 6 3 से भी डिविजिबल है और 6 से डिविजिबल है, लेकिन 18 से डिविजिबल नहीं है। तो जो ये स्टेटमेंट है, क्या कोई भी नंबर अगर 3 और 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पार्ट डी की। डी में क्या स्टेटमेंट गिवन है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से क्या है, डिविजिबल है तो देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 19। तो क्या वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू। क्योंकि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10, अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि 9 और 10 में क्या है, ये 9 और 10 को प्राइम नंबर है। क्योंकि 9 और 10 में जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जिन नंबर का कॉमन फैक्टर आपको हम प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या जिन भी नंबरों का कॉमन फैक्टर 1 होता है, एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, को प्राइम नंबर। और जब को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो होता है, यानी कि 9 और 10 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 90। तो जो इनका प्रोडक्ट होता है वो जो नंबर उससे डिविजिबल होंगे वो उस जो प्रोडक्ट से भी क्या होंगे, डिविजिबल होंगे। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। हम बात करते हैं पार्ट ई की। पार्ट ई में यहाँ पे हमें गिवन है, इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट 1 ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। यानी कि यहाँ पे जो गिवन है, इफ
टू नंबर्स आर को प्राइम्स, अगर दो नंबर को प्राइम्स है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, क्या उनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर का आपको पता है क्या, जिनमें सिर्फ वन फैक्टर होता है, उसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो अब आप देखोगे एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, क्या उनमें से एक नंबर क्या होगा, प्राइम। तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, क्योंकि आप देखोगे जैसे 15, अब 15 क्या है, कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके एक से ज्यादा फैक्टर हैं, दो से ज्यादा फैक्टर हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब 15 क्या है, 15 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15 हो गया। ठीक है, अब आप देखोगे 32 भी क्या है, कंपोजिट नंबर है, जबकि ये क्या है, को प्राइम नंबर है। कैसे, क्योंकि 15 और 32 में जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है, कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है, लेकिन ये दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये कोई कंपल्सरी नहीं है क्या, अगर कोई को प्राइम नंबर है तो उनमें से एक नंबर प्राइम होना जरूरी है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे, ये क्या है, फोर्स है। तो पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब बाकी के जो रिमेनिंग पार्ट उनकी बात करेंगे। पार्ट एफ में क्या स्टेटमेंट गिवन है हमें, पार्ट एफ में है ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। जो नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या वो नंबर 1 से भी डिविजिबल होंगे या नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है, ये क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्या स्टेटमेंट है ये, फॉल्स, क्योंकि जैसे आप देखोगे क्या जो 4 है, पहली बात तो 4 जो है वो 8 से डिविजिबल होता ही नहीं है, 1 से डिवाइड होता नहीं है। इसी तरह 12 हो गया, अब जो 12 है वो 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन वो 8 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह जो बात करते हैं 12 के बाद, जैसे मान लो 20, अब जो 20 है वो 4 से तो डिविजिबल है, लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, 8 से डिवाइड नहीं होती है। तो ये जो यहाँ पे गिवन है, क्या जो भी नंबर 4 से डिविजिबल है वो 1 से डिविजिबल होंगे, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है, अब बात करते हैं जो पार्ट जी में स्टेटमेंट गिवन है। जी में क्या है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। क्या जो नंबर 8 से डिविजिबल है, क्या वे सभी के सभी नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। क्योंकि क्यों ट्रू है ये, जैसे आप देखोगे क्या जो 4 है वो क्या है, 8 का फैक्टर है। ठीक है, क्या है ये, 8 का फैक्टर है। तो जिस नंबर को 1 डिवाइड करेगा उस नंबर को 4 भी क्या करेगा, डिविजिबल करेगा। तो आप देखोगे जैसे 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, 56 हो गया, जो भी नंबर 8 से डिविजिबल होंगे वो 4 से भी डिविजिबल होंगे, क्योंकि जो 4 है वो 8 का एक फैक्टर है। तो जो भी नंबर किसी नंबर के फैक्टर होते हैं, तो जिन जिन नंबर को वो डिवाइड करता है उन नंबर से जो फैक्टर है वो भी इनको डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था एफ पार्ट में, क्या जो 8 है वो 4 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो जो यहाँ पे 4 है वो 8 का फैक्टर है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट जी की है ये क्या हो जाएगी, ट्रू। क्या जिन जिन नंबरों को 8 डिविजिबल करेगा उनको 4 भी डिवाइड करेगा। अब बात करते हैं एच, जो एच में पार्ट में गिवन स्टेटमेंट है। एच में क्या गिवन है, इफ ए नंबर exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum। क्या है यहाँ पे, if a number exactly divides two number, क्या कोई नंबर अगर किसी if a number exactly divide two numbers, पार्ट एफ में क्या गिवन स्टेटमेंट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। क्या जो नंबर 4 से डिविजिबल होंगे क्या वो सभी के सभी नंबर 1 से डिविजिबल होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि आप देखोगे क्या जो 4 है, पहली बात तो जो 4 है वो 8 से डिविजिबल होता ही नहीं है, लेकिन 4 से डिविजिबल है। इसी तरह 12 है, अब क्या है 12 4 से तो डिविजिबल है लेकिन 1 से डिविजिबल नहीं है। इसी तरह 20 हो गया, अब जो 20 है वो
4 से डिविजिबल है लेकिन 1 से डिविजिबल नहीं है। तो आप नोटिस करोगे क्या जो ये जो नंबर है जो 4 से डिविजिबल है वो जरूरी नहीं क्या 1 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है ये क्या है, फॉल्स है। ठीक, अब बात करते हैं जो जी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है जी पार्ट में क्या गिवन है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। क्या जो नंबर 1 से डिविजिबल है क्या वे सभी नंबर 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि आप देखोगे क्या जो 4 है वो 1 का एक फैक्टर है। तो एक जो है जो 4 है सॉरी जो 4 है वो 1 का फैक्टर है। तो जो भी 1 के फैक्टर होंगे तो जिन जिन नंबरों को 1 डिविजिबल करेगा डिवाइड करेगा तो जो इसके फैक्टर है वो भी नंबरों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप देखोगे 8 हो गया, अब 8 से तो डिविजिबल है 4 से भी डिविजिबल है। इसी तरह आप देखोगे 16 जो 16 है 1 से डिविजिबल है 4 से भी डिविजिबल है। 94 हो गया, 57 हो गया, 72 हो गया। अब आप देखोगे कि जितने भी नंबर हैं ये 1 से डिविजिबल है साथ साथ ये 4 से भी डिविजिबल है क्योंकि जो 4 है वो 1 का एक फैक्टर है। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या है, ये ट्रू है। ठीक है, अब जो ऊपर वाली स्टेटमेंट थी उसमें आप देखोगे क्या जो 8 है वो 4 का फैक्टर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स हो गई थी। ठीक है, हम बात करते हैं एच पार्ट की। जो एच में क्या स्टेटमेंट गिवन हमें, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। यानी कि यहाँ पे हमें गिवन है क्या, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड, अगर कोई नंबर किन्हीं भी 2 नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं तो जो उनका सम होगा उन 2 नंबर का सम क्या वो नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर्स, अगर कोई नंबर मान लो एग्जैक्टली डिवाइड 2 नंबर्स, यानी कि हम एक नंबर लेते हैं जैसे 6 और 8। ठीक है, और नंबर लिया हमने 2। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है ये स्टेटमेंट में, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स, यानी कि जो 2 है वो 6 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है और 8 को भी एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। तो ये क्वेश्चन है आगे, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो क्या ये इनके सम को भी एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो आप देखोगे 6 + 8 का जो सम होगा वो क्या होगा, 14, और जो 14 है वो भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या होगी, ट्रू। यानी कि किन्हीं भी जो कोई भी नंबर अगर किसी भी 2 नंबरों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो जो उनका सम होगा तो वो नंबर उस सम को भी क्या करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लो 3 और 9। अब आप देखोगे जो 3 और 9 है ये 3 से डिविजिबल है, या 6 ले लेते हैं यहाँ पे 3 की जगह। अब आप देखोगे जो 6 है ये 3 से डिविजिबल है और ये 9 से भी, वो 3 से भी डिविजिबल है और 9 भी 3 से डिविजिबल है। अब जो इनका सम होगा क्या आया, 15। ये क्या होगा, ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आप देखोगे कोई भी 2 नंबर, अगर कोई भी 2 नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है अलग अलग तो उनका जो सम है वो भी क्या होगा, उससे डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। हम देखते हैं जो लास्ट पार्ट है आई, इसमें क्या स्टेटमेंट हमें गिवन है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि अगर कोई नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स किसी भी नंबर के सम को 2 नंबरों के सम को डिवाइड करता है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली, तो क्या वो उन नंबरों को अलग अलग भी डिवाइड करेगा। तो इसको हम एक थोड़ा एग्जाम्पल से समझेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि हमने लिया जैसे 12। ठीक है, जैसे 7 लिया, एक नंबर लिया 5, और इनका जो सम आएगा 7 और 5 का वो क्या आया, 12। ठीक है, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर सेपरेटली। ठीक है, यानी कि जैसे ये 12 आया, इनका सम हमने एक नंबर लिया 7 और एक नंबर लिया 5, इनका जो सम क्या आया, 12। अब हम देखते हैं क्या ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है 12, जो इनका सम जो है वो 2 से तो डिविजिबल है। क्या ये दोनों भी नंबर जो है वो अलग अलग 2 से डिविजिबल है, तो ये दोनों नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट ये क्या है, फॉल्स। कैसे फॉल्स है, अब आप देखो
क्या क्वेश्चन में क्या है, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, क्या है, क्या इफ ए नंबर, अगर कोई नंबर, ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, किसी भी दो नंबरों के सम को एग्जैक्ट डिवाइड करता है, तो क्या, जैसे मान लो 10 है, 10 क्या है, 2 से डिविजिबल है, ठीक है, 10 क्या है, 2 से डिविजिबल है। अब अगर 9 + 1 ये दो नंबर हो गए, तो क्या ये भी इससे डिविजिबल है, नहीं है, तो जो ये स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन 1 है हमारा ये कंप्लीट होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसका रिप्लाई आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। फ्रेंड्स जो क्वेश्चन सेकंड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।